ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को नमन है जो पर्वतों की शिखर पर विराजमान होकर समस्त जगत का संचालन करती है। आज हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें ले चली है गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित ऐतिहासिक पावागढ़ की पहाड़ियों पर। समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाकाली का यह भव्य मंदिर सनातन धर्म के 51 शक्तिपीठों में एक अत्यंत जागृत और प्रभावशाली स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के खंड किए, तब सती का यह पवित्र अंग इसी पहाड़ी पर समाहित हुआ और यह भूमि साक्षात शक्ति का पुंज बन गई। यहाँ देवी को महाकाली और भगवान शिव को सर्वानंद भैरव के रूप में पूजा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से पावागढ़ की पहाड़ियाँ सामरिक और धार्मिक दोनों महत्व रखती हैं। यहाँ के खंडहर और प्राचीन प्रवेश द्वार आज भी उस गौरवशाली चांपानेर साम्राज्य की याद दिलाते हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। मंदिर का शिखर जो सदियों तक अधूरा रहा था, उसे हाल के वर्षों में पुनः पूर्णता प्रदान की गई है, जो भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक जीवंत प्रतीक है। पहाड़ी के ऊपर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियां और आधुनिक रोपवे की यात्रा भक्त को एक ऐसे रोमांच से भर देती है जहां नीचे हरियाली की चादर और ऊपर मां का ममतामयी दरबार होता है। आध्यात्मिक रूप से महाकाली का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। आमतौर पर कालिका को संहार की देवी माना जाता है, परंतु पावागढ़ में वे अपनी संतानों के दुखों का संहार करने वाली जगदम्बा के रूप में विराजमान है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी शक्ति की उपासना में भाव की शुद्धता पर बल दिया था और पावागढ़ की चेतना भक्त के भीतर उसी भाव को जागृत करती है। यहाँ की साधना से साधक को निर्भयता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। विशेषकर नवरात्रि के समय यहाँ का वातावरण साक्षात स्वर्ग के समान हो जाता है, जब लाखों की संख्या में भक्त जय माता दी के उद्घोष के साथ पर्वत की चढ़ाई करते हैं। पावागढ़ शक्तिपीठ की यह पावन कथा हमें अपनी जड़ों और अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाती है। यहाँ की वायु में माँ की कृपा और इतिहास की गूंज एक साथ महसूस की जा सकती है। यह स्थान केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का वह केंद्र है, जहाँ पहुंचकर हर व्यक्ति अपनी चिंताओं को भूलकर माँ के वात्सल्य में खो जाता है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से पावागढ़ की इस पवित्र चोटी पर शीश नवाता है, उसे माँ महाकाली का वह अभय आशीर्वाद प्राप्त होता है जो उसे जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाता है। पावागढ़ की यह ज्योति युगों युगों से गुजरात और संपूर्ण भारतवर्ष को धर्म और शक्ति का मार्ग दिखा रही है। पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पावागढ़ केवल सती के अंग गिरने का स्थान ही नहीं, बल्कि महिषासुर मर्दिनी की विजय गाथा का जीवंत गवाह भी है। कथा उस कालखंड की है जब महिषासुर नाम के दैत्य ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी पुरुष देवता या दानव उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के अहंकार में चूर महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब त्रस्त होकर समस्त देवता त्रिदेवों की शरण में पहुँचे, तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के तेज से एक परम दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसे माँ दुर्गा कहा गया। समस्त देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। यही वह महान युद्ध था जिसका एक निर्णायक अध्याय पावागढ़ की इन ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा गया। कथा कहती है कि महिषासुर रूप बदल बदल कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था। कभी वह विशाल भैंसा बन जाता, तो कभी सिंह या हाथी। जब वह पावागढ़ की गुफाओं और पहाड़ों में छिपकर युद्ध कर रहा था, तब देवी ने अपना अत्यंत रौद्र रूप धारण किया, जिसे हम महाकाली के नाम से पूजते हैं। उनके नेत्रों में अग्नि थी और उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल। पावागढ़ की भूमि उस समय देवी के पदचापों और हुंकार से कांप उठी थी। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से पहाड़ की चट्टानों को फेंकना शुरू किया, परंतु माँ काली के प्रचंड वेग के सामने उसकी हर माया विफल हो गई। अंततः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धरकर देवी पर प्रहार करना चाहा, तब माँ महाकाली ने अपने त्रिशूल से उसके वक्ष पर वार किया और अपने खड्ग से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जिस स्थान पर असुर का रक्त गिरा, वह भूमि माँ के तेज से तप्त हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पावागढ़ की पहाड़ियाँ माँ के जयकारों से गूंज उठीं।